सचिव महोदय, प्राचार्य एवं मेरे छात्रगण, प्यारे छात्र छात्राएं, देखो समय का अभाव को देखते हुए राष्ट्रपति अब कुछ मुख्य बातों पर टिप्पणी करें। एक तो अपने पास संविधान में अगर पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति का 52 से लेके 152 तक अनुच्छेद आते हैं, तो आधा संविधान कवर हो जाता है समय चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, कुछ बार बार जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ना, उन पर थोड़ा बहुत चर्चा करें। जैसे अपने संविधान भाग 5 के अंदर 5 में अपने क्या उसमें लिखा गया है कि संविधान भाग 5 में अध्याय में राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति हो। अब अपने अनुच्छेद 52 से शुरू करते हैं। किससे करते हैं? 52। अब अपना अनुच्छेद 52 ये कहता है कि एक अपने राष्ट्रपति को। 53 अपना अनुच्छेद ये कहता है कि उसके पास संघ की शक्तियां हो। 54 ये कहता है चुनाव। 55 ये कहता है चुनाव की रीति। 56 ये कहता है उसकी पदावधि। 57 ये कहता है कि उसका पदावधि के बाद में पुनर्विचार, यानी पुनर्विचुनाव कि कब हो कैसे। 58 अनुच्छेद ये कहता है कि उसके लिए योग्यता क्या हो। 59 ये कहता है उसके लिए शर्तें क्या हों। और 60 ये कहता है शर्त। 61वां क्या कहता है? महाभियोग। 62वां ये कहता है रिक्त पद के लिए दोबारा फिर। 72 पे जाएंगे, बीच में कोई अच्छे नहीं। अब 72वां क्या कहता है? समाधान। तो राष्ट्रपति के पास कोई मर्डर हो जाता है, बड़ा कत्ल हो गया जिसके कारण उम्र कैद हो जाती है या फांसी की सजा है, तो लास्ट में उसमें क्या समाधान होता है? मानवीय अधिकार में अपील लगती है। एक बार मांगीलाल जी ने कहा था मानवीय अधिकार की अपील, याद है? किसी बच्चों को बताया? तो मानवीय अधिकार की अपील वो होती है जिसके अंदर लास्ट में आपको अधिकार है कि राष्ट्रपति की क्षमा याचना में फाइल लगाई तो उस पर विचार किया जाता है इस आदमी के लिए अपनी क्षमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भला हो अच्छा देश के लिए कुछ करने के ऐसा कांड हो जाता है, उसने बचाव किया तो बरी भी हो जाता है, नहीं तो जेल की सलाखों में झड़की मारता है। अब 72 के बाद में अपने 73 पे जाते हैं तो उसमें संघ विस्तार के लिए वर्णन किया जाता है, राष्ट्रपति के लिए संघ से उसने क्या कुछ करा। अब 73 के बाद में अपने जाएंगे 74 पे। 74 में उससे मिलता जुलता ही है, संघ से संबंधित है। फिर अपने 75 में जब 77 पे जाएंगे, 77 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति में जितना मंत्रिमंडल है वो आपस में तालमेल बैठ के विचार विमर्श करता है। अब 77 के बाद में अपने 78 पे जाएंगे अनुच्छेद 78 में क्या कहता है कि उसके जो अपने भाषण संबंधी और राष्ट्रपति की सलाह आती है। और 87 में तो उसके अंदर पूरे का पूरा ही उसके भाषण से संबंधी आ जाता है, उसने भाषण दिया, भाषण में क्या किया क्या नहीं किया। 78 में तो विचार विमर्श मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और उसका पलट दो 87 हो जाएगा, उसमें उसका भाषण आएगा। अब संविधान रहते हैं भाग 18 में। कौन से में? 18 में, जो आपको कंपटीशन में काम आता है भाग। उसके अंदर 3 उसकी ऐसी प्रमुख शक्तियों का वर्णन किया जाता है। कितनी? 3। एक तो अनुच्छेद अपने आता है 352, एक आता है 356, एक आता है 360। अब ज़्यादा विस्तार से कहानी, फिर मेरे पास समय नहीं, समय के अभाव से थोड़ा मैं जल्दी इसको पूरा करूँगा। जो 52 है जो वो अपने ये कहता है कभी जहाँ बाहर से या आंतरिक भाग से कोई ना कोई ऐसा युद्ध की ऐसी शंका हो जाती है जिसके कारण अपना राष्ट्रपति 352 शक्ति का प्रयोग करते हैं, उद्घोषणा। अब अपन 356 पे चलते हैं। अब 356 अपना क्या कहता है? कई बार ऐसा होता है प्रशासन भी ढीठ हो जाता है, काम नहीं करता, नकम्मापन हो जाता है, जिसके अंदर गुटबाजी हो गई, सरकार को चलाना नहीं, सरकार को गिराना है, सरकार के खिलाफ होकर नारेबाजी हो जाती है। यानी कि 56 ये कहता है जब सरकारी तंत्र विफल हो जाए, क्या जाए? विफल हो जाए, यानी प्रशासन काम नहीं करेगा, जनता के काम नहीं होगी, काम नहीं होगा, जनता रोडों पे आएगी, जनता रोडों पे आएगी। आपको पता है फिर माहौल क्या होता है, लाठीचार्ज होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो प्रसार होगा, तो राष्ट्र में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन।
360, अब 360 क्या है, 360 में कई बार ऐसा राज्य के देश में नहीं हो सकता है कि कई बार राज्य में ऐसा होता है, कई बार धन का आवक कम पड़ जाता है। सरकारें जतन तो बहुत करती हैं, हाय पैसा पैसा, लेकिन पैसा कभी फेल हो जाता है। सैलरी के देने के लिए कुछ नहीं, सैलरी का अभाव हो गया, जनता के लिए कल्याण की योजना का अभाव हो गया। जब ऐसा कार्य हो जाता है जिसके कारण वित्तीय संकट आ जाता है राज्य का, क्या आ जाता है, वित्तीय संकट आ जाता है। जब वित्तीय संकट आ जाता है तो उस संकट के कारण अपने अवस्था बिगड़ जाती है, उसको संभालने के लिए फिर भी अपने लास्ट में राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है।